नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के जौनपुर से खबर आ रही है। दुकान में भीषण आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पेंट की दुकान में ये भीषण आग लगी है। जाफराबाद इलाके के घटना है जहां पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी है। जौनपुर की तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पेंट की ये दुकान जहां पर भीषण आग लगी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आग की लपटें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। जाफराबाद इलाके की ये तस्वीरें जौनपुर की, जहां पर यह आग लगी हुई थी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। खबर कानपुर से है जहां पर चकेरी में पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड ने एक गाड़ी से 50 लाख से ज्यादा कैश बरामद किया है। हालांकि ये पैसा किसका है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। रकम ज्यादा होने के कारण पुलिस ने इनकम टैक्स की टीम को भी बुलाया। देर रात तक इनकम टैक्स की टीम पूछताछ करने में जुटी रही, लेकिन ये पैसा किसका है ये खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आज फिर पूछताछ की जाएगी। हालांकि जो गाड़ी पकड़ी गई है वो एक बीएसपी नेता की बताई जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो एफएसटी टीम है चकेरी थाने में, उसने रामा देवी के पास में एक कार, स्कॉर्पियो कार आ रही थी। जब उसको रुकवाया और चेकिंग के लिए उसको चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था, उसका नाम आमीन राइन सन ऑफ शमीम राइन, जो रहने वाला थाना बजरिया उरई जनपद का है। और जब थाने का फोर्स भी वहाँ पहुँचा तो उसके पास से कुछ कैश की बरामदगी हुई। जब उसको थाने पे लेके जाया गया और काफ़ी पूछताछ की गई तो पता चला है कि वो अभी तक जो उसने बताया है कि वो राज फ्रोजन प्रोडक्ट करके कोई कंपनी है, वहाँ से संबंधित है। जब चूँकि उसके द्वारा जो पैसा बताया गया और लगभग 50 लाख के आसपास, तो हमने इनकम टैक्स की जो टीम है उसको भी बुला लिया है और जो भी विधिवत कार्रवाई है वो की जा रही है। क्योंकि अभी तक उनके द्वारा कोई संतोषजनक आंसर नहीं दिया गया है, तो जो इनकम टैक्स की टीम है और जो हमारी थाने की टीम है, जो पैसा है उसको हम लोग विधिवत तरीके से उसको जमा करा रहे हैं और आगे की कार्रवाई विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में जहां एक कार से 50 लाख से ज्यादा के नोट बरामद हुए हैं, वहीं नोएडा विधानसभा में भी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने सेक्टर 7 चौकी के सामने चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। ये पैसा फॉर्च्यूनर गाड़ी से नोएडा लाया जा रहा था। फ्लाइंग स्क्वाड की पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि ये पैसा सूची पेपर मिल्स का है। सूची पेपर मिल के पदाधिकारी और डायरेक्टर ने पैसे को लेकर कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं दिया, जिसके बाद पैसे को जब्त कर लिया गया। तो दोनों जगह कार में कैश मिला है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं नोएडा और कानपुर की। ये तस्वीरें जहां पर ये पैसा मिला है। धर्म संसद में हेट स्पीच मामले के आरोपी महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद को हरिद्वार में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यति नरसिम्हानंद जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के विरोध में अनशन पर बैठे थे। वसीम रिजवी यानी जितेंद्र त्यागी को पुलिस ने हेट स्पीच के मामले में पहले ही गिरफ्तार कर रखा है। नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने नगर कोतवाली में हंगामा किया। पुलिस ने समर्थकों पर लाठियां भी चलाई। हालांकि यति नरसिम्हानंद को किन धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस इस पर खुलकर नहीं बोल पा रही है। एक कोतवाली में जो मुकदमा था, उस मुकदमे के अकॉर्डिंग वो अभियुक्त थे, तो उनको आज गिरफ्तार किया गया है। किनको किया गया है? ये जो यति नरसिम्हानंद हैं उनकी गिरफ्तारी। सर, किस मामले में किया गया है? क्योंकि उन पे 2-3 मुकदमे चल रहे थे, तो लगातार ऑफेंस उनका रिपीट हो रहा था, तो इस आधार पे उनकी अरेस्टिंग। स्पीच मामला था, उसमें इनको गिरफ्तारी हुई। बस अभी के लिए इतना। थैंक यू। बड़ी खबर है, आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे दारा सिंह चौहान। अखिलेश यादव उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। 3 दिन पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आज समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे दारा सिंह चौहान। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अखिलेश यादव उनको पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। आज समाजवादी पार्टी में दारा सिंह चौहान शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे दारा सिंह चौहान ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद आज वो साइकिल पर सवार होंगे। पार्टी मुख्यालय में वर्चुअल रैली के नाम पर बुलाई गई भीड़ को लेकर आज समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देगी। दरअसल कल चुनाव आयोग ने पार्टी कार्यालय पर नोटिस लगाया था और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी ने आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। इस नोटिस में लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के करीब 2500 कार्यकर्ताओं पर दर्ज एफआईआर का जिक्र किया गया है।
रैली में अखिलेश यादव, बीजेपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य कई नेता शामिल हुए थे। रैली को वर्चुअल नाम दिया गया, लेकिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ उस रैली में उमड़ी हुई थी। मामले को लेकर चुनाव आयोग ने गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के साथ एसीपी और एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा था। लगता है चुनाव आयोग के नोटिस का अखिलेश यादव पर बड़ा असर हुआ है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना मास्क के रहने वाले अखिलेश यादव अब मास्क में दिखने लगे हैं। पत्रकारों से भी बातचीत के दौरान मास्क पहने नजर आए। अखिलेश यादव ने बीजेपी की ओर से 68% से ज्यादा दलित, पिछड़ों और महिलाओं को टिकट मिलने के सवाल पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि हक मांगने पर बीजेपी सरकार ने दलित, पिछड़ों को अपमानित किया। अड़सठ प्रतिशत जो है उसमें ओबीसी, दलित और महिलाओं को उन्होंने दिया है। 68% एक बड़ा प्रपोर्शन दिया है उन्होंने। 5 साल उन्होंने इन्हीं वर्गों को धोखा दिया। आज उत्तर प्रदेश असुरक्षित महिलाओं की सूची में सबसे आगे एनसीआरबी के आंकड़ों में। न नौकरी मिली, न रोजगार मिला। और उत्तर प्रदेश के चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, और यहाँ देखा है नौजवान अगर हक और सम्मान मांगने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित करके भेजा उन्हें। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 107 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर सदर से टिकट दिया है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी की सिराथू सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। टिकट के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी परचम लहराएगी। टिकट के ऐलान के साथ ही सीएम के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इनमें से 83 सिटिंग विधायक थे। 83 में से 63 विधायकों को टिकट दिया गया है, जबकि 20 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। चर्चाओं के विपरीत सीएम योगी आदित्यनाथ अब गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज की सिराथू सीट से टक्कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर, आदरणीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री की दायित्व में है। वो गोरखपुर शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। श्री केशव प्रसाद मौर्य वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। टिकट ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सिर्फ गोरखपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जीत का परचम लहराएगी। अपने सभी वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर आज पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट और सेकंड फेज के चुनाव की जारी हुई है। प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अब भी अपने मुंगेरी लाल के सपने से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तो बहुत दिन से मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, अब उनको खत्म हो जाना चाहिए। अब सपने देखने खत्म कर देना चाहिए थे, मगर अभी भी देख रहे हैं तो समझ नहीं आएगा वो सपनों से कब निकलेंगे। हो सकता है 10 मार्च के बाद भी वो सपने देख रहे होंगे कि उनकी सरकार बन रही है। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद टिकट पाने वाले नेताओं में खुशी का माहौल है। मेरठ कैंट से वर्तमान विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल का टिकट इस बार कट गया है। इस बार बीजेपी ने यहां से अमित अग्रवाल को टिकट दिया है। कैंट विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बरेली कैंट से विधायक राजेश अग्रवाल का टिकट काटकर उनकी जगह संजीव अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरनगर सदर सीट से बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल को फिर से बीजेपी ने मौका दिया है। सभी नेताओं के घर उनके समर्थक पहुंचे और जश्न मनाया। सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम शनिवार देर शाम रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के आवास पर पहुंचे, जहां सैकड़ों की तादाद में समर्थक दिखाई दिए। जेल से निकलने के बाद अब्दुल्ला ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, जुल्म भी खत्म होगा और जालिम भी
तख्त से उतरेगा। हालांकि अब्दुल्ला आजम चुनाव में उतरेंगे या नहीं ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन जेल से निकलते ही उन्होंने दावा किया कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि 2020 से जेल में बंद रहे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ लगभग 43 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं उनके पिता आजम खान अभी सीतापुर जेल में ही रहेंगे, क्योंकि आजम खान को अभी कुछ मुकदमों में जमानत नहीं मिल पाई। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रामपुर जिले के थाना स्वार, गंज, अजीमनगर और सिविल लाइन थानों में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ मुरादाबाद जनपद के थाना कटघर और छजलेट थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं। गरीब, बेरोजगार, महंगाई से परेशान लोग, पीड़ित, वंचित, जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ है, वो आने वाली 10 मार्च को जी बोलिए कमजोर, गरीब, बेरोजगार नौजवान सब लोग जो इस सरकार से परेशान है, वो आने वाली 10 मार्च को समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा। मैं बस एक बात कहूँगा आखिर में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी तख्त से हटेगा। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। चंद्रशेखर ने अखिलेश पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। भीम आर्मी चीफ के मुताबिक उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई तरजीह नहीं दी। चंद्रशेखर ने यह भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दलितों के साथ गठबंधन नहीं चाहते। यही कह रहा हूं ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। उन्होंने मना कर दिया कि वो इस पर नहीं करेंगे। तो हम दलितों और पिछड़ों के लिए चाहते थे कि भाई प्रमोशन रिजर्वेशन के बिल पे स्थिति साफ करें, बैकलॉग पे। कहने से नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा जवाब, आपको नोट बना के देना पड़ेगा। हमारा यह था कि आपको कहनी पड़ेगी मजबूती से बात कि हम करेंगे। और हमारे लोगों को ये लगता है कि जब आप वहां नहीं हैं तो उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे नहीं। क्योंकि पिछले भी हम पे एक उदाहरण है, लंबे समय से कितने मामले हुए हैं और अखिलेश जी की चुप्पी साबित करते हैं कि वो दलितों को, जैसे बीजेपी आज खेल कर रही है ना कि दलितों के घर खाना खा रही है, वो आज भी साबित कर रही है कि लोकतंत्र में जहाँ सबको बराबर की हिस्सेदारी, सम्मान है, अवसर है, वहाँ वो भी जिस तरह खेल कर रही है। मुख्यमंत्री कल दलितों के खाना खाने गए, तो बीजेपी जैसा ही जो है ना व्यवहार उनका कल देखने को मिला। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर की ओर से लगाए गए आरोपों को अखिलेश यादव ने निराधार करार दिया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि चंद्रशेखर के साथ उनकी बात हुई थी और उन्हें 2 सीट से लड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। 1 सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज़ है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूँ और इसके बाद हमारे पास सीटें नहीं। वर्ग का अपमान नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी का पहले दिन से कोशिश है कि सभी जाति, धर्म और हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं। ये कहीं न कहीं बड़ी साजिश है, बड़ा षड्यंत्र है कि पहले तो हमारे पास भेजा गया और पहले हमारे से शर्त लगाकर किस तरह दी गई हो, सीटों की बातचीत हुई हो, मुद्दों पे बातचीत हुई हो। ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र का
इसमें दिखाई देता है मुझे। इस पर पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता बृजलाल ने कहा है कि अब चंद्रशेखर को समझ आ गया है कि एसपी हमेशा दलित विरोधी रही है। है कि अच्छी बात रही चंद्रशेखर रावण जी को समझ में आ गया कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। समाजवादी का जो डीएनए है उसमें अपराधी के साथ 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 इसमें ये हमेशा ये दलित विरोधी पार्टी भी है। भारत में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर देश को बधाई दी और लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की है। देश में अब तक लोगों को 157 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है, तो लोगों को अब तक 157 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर बधाई दी है, लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। देश में वैक्सीनेशन का अभियान का 1 साल पूरा हुआ। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लोगों को अब तक 157 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। लोगों से टीका लगवाने की अपील की गई है। तो देश में वैक्सीनेशन अभियान का 1 साल पूरा हो गया है। जेपी नड्डा ने यहां पर ट्वीट किया। ठीक 1 साल पहले भारत ने कोविड महामारी के बीच 135 करोड़ जनता के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू किया। ये काम उस वक्त असंभव दिखता था, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में असंभव सा कार्य संभव हुआ। तो ये ट्वीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।